हेलो एवरीवन। स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ 2023 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट, और ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। यानी कि इसमें हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं उन 6 टॉपिक से संबंधित प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके पहले हमने 4 टेस्ट सॉल्व कर लिया है, और अगर अभी तक आपने उन चारों सेट को नहीं सॉल्व किया है तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है तो जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ये टेलीग्राम का लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप लोग वीडियो पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न है, इप्सित का विलोम शब्द कौन सा है? इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा? तो इप्सित का जो विलोम होगा वह होगा अनिप्सित। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्पृश्य का विलोम शब्द है। अस्पृश्य का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही विलोम शब्द होगा अस्पृश्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द है। उन्मूलन का विपरीतार्थक क्या होगा? तो रोपण होगा। उन्मूलन का जो विपरीतार्थक होगा रोपण होगा, जबकि एक शब्द होता है उन्मीलन। उन्मीलन जो होता है इसका जो विलोम होगा वह होगा निमीलन। निमीलन ये उसका विलोम होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा उन्मूलन और उन्मीलन में। तो उन्मूलन का जो विलोम होगा रोपण होगा और उन्मीलन का जो विलोम होगा वह निमीलन होगा। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा युग्म यहाँ पे अशुद्ध है विलोम की दृष्टि से? तो आमिष परामिष जो है यह अशुद्ध है। बाकी आयात का निर्यात, दृश्य का अदृश्य और प्रत्यक्ष का परोक्ष सही सुमेलित है। तो आमिष का जो होगा वह विलोम जो होगा वह होगा निरामिष। निरामिष होगा आमिष का विलोम, ना कि परामिष। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा अशुद्ध है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे अशुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, विहित का विलोम शब्द है। विहित का विलोम क्या होगा? तो विहित का जो विलोम होगा वह होगा निषिद्ध। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वादी का विलोम शब्द है। वादी का विलोम शब्द क्या होगा? तो वादी का जो विलोम शब्द होगा यह होगा प्रतिवादी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर्मुखी का विलोम कौन सा है? अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? तो अंतर्मुखी का जो विलोम होगा वह होगा बहिर्मुखी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवर का विलोम शब्द है। अवर का विलोम क्या होगा? तो अवर का जो विलोम होगा वह होगा ऑप्शन सी प्रवर। नेक्स्ट प्रश्न है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अतिवृष्टि का विलोम बताइए। तो अतिवृष्टि का जो विलोम होगा वह होगा ऑप्शन ए अनावृष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है, अपशकुन का विपरीतार्थक शब्द है। अपशकुन का विपरीतार्थक क्या होगा? तो शकुन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। किसकी वर्तनी इसमें अशुद्ध है? तो उज्ज्वल जो लिखा हुआ है यह अशुद्ध है। इसका जो सही रूप होता है वो इस तरीके से उज्ज्वल लिखा जाता है। ये उज्ज्वल सही रूप में लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। बाकी उल्लंघन, मनोरथ और वत्सल तीनों शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। तो पूछा गया किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12। पूछा गया है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले नाम का चयन करें। तो राहुल सांस्कृत्यायन जो लिखा हुआ है यह गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। कौन सा यहाँ पे शुद्ध है? तो आनुषंगिक बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन जो है ए की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, सन्यासी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह इन सब तथ्यों से अभिज्ञ है। रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी का चयन कीजिए। यानी कि अनिभिज्ञ का क्या शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका जो शुद्ध रूप होगा, शुद्ध वर्तनी होगी वह होगा अनभिज्ञ। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द वाक्य का चुनाव करें। कौन सा शब्द है जो अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है?
तो पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, सही है। मोहन खूब हंसा, ये भी सही है। मैं दूध पीकर स्कूल गई थी, ये भी सही है। प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ का दर्शन किया था, ये गलत है। तो इसमें पूछा गया कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध है, ये पूछा गया है। तो भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, ये गलत है। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है, ये भी गलत है। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये बिल्कुल सही है। एक एक करके प्रत्येक, या तो एक एक ही लिखो या तो फिर प्रत्येक लिखो, दोनों एक साथ यूज नहीं होगा। एक एक प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, तो यहाँ पे एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, क्योंकि शुद्ध रूप में लिखा हुआ है गांधी जी चरखा चलाते थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य इसमें से अशुद्ध है, तो तुमने मुस्कुरा दिया, ये वाक्य जो है अशुद्ध है। बाकी तीनों वाक्य सही है। तो इसमें पूछा भी गया कौन सा अशुद्ध है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है, कौन सा एक इनमें से अशुद्ध वाक्य है, तो वे लोग परस्पर बातें कर रहे थे, सही है। बच्चों को मीठी शहद दो, शहद मीठा ही होता है, तो उसमें मीठी अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा अशुद्ध। बाकी मेरा रोम रोम खिल उठा सही है, आपकी बातें बहुत मीठी हैं, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों को शहद दो, ना कि बच्चों को मीठी शहद दो। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मरणासन्न अवस्था वाला के लिए एक शब्द होगा, मरणासन्न अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो एक शब्द इसके लिए होगा ऑप्शन बी मयमर्थ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, तो इसका एक शब्द क्या होगा, तो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट से संपन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए जो एक शब्द होगा वह होगा कष्ट साध्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो व्यर्थ की बातें करता हो के लिए एक शब्द होगा, जो व्यर्थ की बातें करता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन सी वाचाल। जो व्यर्थ की बातें करता हो या जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो उसे वाचाल कहेंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट की अग्नि को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो पेट की अग्नि को कहेंगे जठराग्नि, जंगल की अग्नि को कहेंगे दावाग्नि, और मंद रूप से प्रज्वलित होने वाली अग्नि को मंदाग्नि कहेंगे, बड़वाग्नि कहेंगे समुद्र में लगने वाली आग को। तो याद रखिएगा पेट की आग जो है वह जठराग्नि है, बहुत बार पूछा जाता है, तीनों को याद कर लीजिएगा, यानी कि जठराग्नि, दावाग्नि और बड़वाग्नि। तो इसका जो सही आंसर होगा पेट की आग तो जठराग्नि होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, युयुत्सु के लिए सही वाक्य का चयन करें। युयुत्सु तो युद्ध का इच्छुक जो होता है उसे युयुत्सु कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, युद्ध का इच्छुक। नेक्स्ट प्रश्न है, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए सही शब्द है, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए जो एक शब्द होगा वह होगा ऑप्शन डी सनातन। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं, पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्यस्थ जो कोण होता है उसे कहते हैं वायव्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा वायव्य। और ईशान जो होता है या उत्तर और पूर्व दिशा के बीच जो उप दिशा होती है उसे ईशान कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो विवेकी होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्य का चयन कीजिए। अंत्यज के लिए क्या होगा एक वाक्य, तो यह होगा तथाकथित निम्न जात में जन्म लेने वाला। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा इसमें तत्सम शब्द नहीं है, तो कोड जो है ऑप्शन डी, कोड जो लिखा हुआ है ये तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। इसका जो तत्सम शब्द होगा यह होगा कुष्ठ।
इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्सम शब्द है, कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है? तो पुत्र जो है यह तत्सम है, इसका तद्भव होगा पूत। नेक्स्ट प्रश्न है, हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हुलास का तत्सम रूप क्या होगा? तो हुलास का जो तत्सम रूप होगा वह उल्लास होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ढीठ शब्द का तत्सम बताइए। ढीठ का तत्सम क्या होगा? तो ढीठ का जो तत्सम होगा वह होगा ऑप्शन बी धृष्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, पलंग शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? पलंग शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पर्यंक। नेक्स्ट प्रश्न है, घोटक का तद्भव रूप है। घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? तो घोटक का जो तद्भव रूप होगा वह होगा घोड़ा। ऑप्शन डी। अगर घोड़ा का तत्सम पूछेगा तो घोटक होगा, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का इसमें से चयन करना है, तो कौन सा तद्भव है? तो यहाँ पे आश्रय जो है यह तद्भव है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों तत्सम है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकार शब्द का तद्भव होता है। अकार शब्द का तद्भव क्या होता है? तो अकार शब्द का जो तद्भव होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, अकाज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कोयल जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वह होगा कोकिल। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो भंवरा जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वह होगा भरमर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इकहारा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इकहारा बदन में, तो इकहारा बदन में जो है वह है आवृत्ति वाचक विशेषण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है। समुदायवाचक विशेषण से निम्नलिखित में से क्या संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा, दोनों बहनें जो हैं यह समुदायवाचक विशेषण है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दंगों में बहुत लोग घायल हुए, इन वाक्यों में कौन सा विशेषण निहित है? दंगों में बहुत लोग घायल हुए, तो इसमें जो विशेषण है वह है अनिश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 लीटर दूध में कौन सा विशेष्य है? 4 लीटर दूध, तो दूध जो यहाँ पे होगा वह विशेष्य होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दूध जो है विशेष है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी क्रुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण का चयन करना है, तो लंबा जो है यह विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनमोल में किस प्रकार का विशेषण है? अनमोल में किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें विशेषण है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषण निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। कौन सा इसमें से गलत है? तो देह का दैहिक बिल्कुल सही है, सूर्य सौर्य ये भी सही है, जल जलीय ये भी सही है, सुख का शौक नहीं है ये गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यही गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो मीठा जो विशेषण है यह गुणवाचक है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। वह श्रेष्ठ उपासक है इसमें से कौन सा विशेष्य होगा? तो उपासक जो होगा यहाँ पे वह विशेष्य होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? मछली का पर्यायवाची कौन सा एक नहीं है? तो तरणी जो है यह नाव का पर्यायवाची है, ना कि मछली का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी मत्स्य, मीन और सपरी ये सब मछली के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? तो इसका पर्यायवाची होगा केसरी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिडौजा किसका पर्यायवाची शब्द है? बिडौजा, तो बिडौजा जो है यह इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से एक शब्द वात का पर्यायवाची नहीं है।
कौन सा वात का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन बी हुतासन जो है यह अग्नि का पर्यायवाची है। वात मतलब हवा, प्रकंपन, मारुत और अनिल ये तीनों हवा के पर्यायवाची हैं। हुतासन जो है यह अग्नि का पर्यायवाची है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अतिथि के लिए पर्यायवाची है। अतिथि के लिए पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अभ्यागत जो है यह अतिथि के लिए पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है। विष्णु के लिए पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी उर्मी जो है यह विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है। बाकी उपेंद्र, शेषशाही और चक्रपाणि तीनों विष्णु के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोध का पर्यायवाची कौन नहीं है? क्रोध का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो सत्व जो है यह अधिकार का पर्यायवाची है। बाकी रोष, अमर्ष और कोप यह सब क्रोध के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैल का पर्यायवाची कौन नहीं है? बैल का पर्यायवाची कौन नहीं है? अश्म जो है यह पत्थर का पर्यायवाची है और वृषभ, बलिवर्त और गौ ये तीनों बैल के पर्यायवाची हैं। अश्म जो है यह पत्थर का पर्यायवाची है, यह बैल का पर्यायवाची नहीं है। तो यही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59, सिंह का पर्यायवाची कौन है? सिंह का पर्यायवाची कौन है इसमें से? तो सिंह का जो पर्यायवाची होगा वह होगा पंचानन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। चंद्रहास यानी कि तलवार, तो तलवार का जो पर्यायवाची होगा वह होगा ऑप्शन बी करवाल। तलवार का पर्यायवाची होगा करवाल। तो ये रहे 60 प्रश्न। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।